गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, इंग्लिश के कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी एनिमी चैप्टर के रिगार्डिंग। तो बेटा आज अपन क्या करेंगे, एनिमी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। द एनिमी, बेटा एनिमी का मतलब क्या होता है? शत्रु, दुश्मन। ठीक है, तो ये स्टोरी है एक दुश्मनी के बारे में, एक दुश्मन के बारे में है। और ये स्टोरी है, इसके अंदर जो टू मेजर करेक्टर है, एक तो है डॉक्टर सदाव और एक उसकी वाइफ हाना। जो ये सारी स्टोरी है इनके अराउंड ही है, इनके सराउंडिंग ही चलेगी सारी स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जो इसका मेन हीरो है डॉक्टर सदाव, वो एक जैपनीज सर्जियन भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है बेटा, जो उसका घर है एक जैपनीज कोस्ट के किनारे के ऊपर है, स्पॉट के ऊपर है, एक समुद्र के किनारे के ऊपर है। यहाँ वो छोटा होता खेलता था। और ये उनका घर है एक बड़ी चट्टान के ऊपर है, टॉप ऑफ द रॉक। इट वॉज वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन विद बेंट पाइंस। वहाँ पर क्या है, तंग रास्ता जाने के लिए, और जो पाइंस के ट्री होते हैं वो उनके घर की तरफ झुके हुए थे। लंबे लंबे से ट्री होते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो पाइंस के ट्री थे, उनके घर की तरफ झुके हुए थे। और वहाँ पर क्या था, छोटे छोटे आइलैंड थे। और जो डॉक्टर सदाव का फादर था उनको उस आइलैंड के ऊपर डेली प्राय लेके जाता था। और ही वुड पॉइंट टवार्ड्स दीज आइलैंड एंड से, वो उन आइलैंड की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए कहता था, दोज आइलैंड यंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ जापान। ये जो आइलैंड हैं, ठीक है, ये बेटा जापान के फ्यूचर की सीढ़ियाँ हैं, जापान के फ्यूचर की सीढ़ियाँ हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस व्हाट वी मेक आर फ्यूचर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने फ्यूचर कैसे बनाना है। तो बेटा ये तो होगा डॉक्टर सदाव की जो उसका घर था, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अब डॉक्टर सदाव की एजुकेशन के बारे में आ गया। जो डॉक्टर सदाव की एजुकेशन थी वो उसके फादर की चीफ कंसर्न थी, सबसे बड़ी चिंता थी। वो कभी, जो उसके पापा थे, ना तो उसके साथ कभी मजाक करते थे और ना ही खेलते थे, और हमेशा वो चिंतित रहते थे डॉक्टर सदाव की एजुकेशन के बारे में। जब डॉक्टर सदाव 22 ईयर्स का था तो वो अमेरिका चला गया, सर्जन की स्टडी के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ पर ये अमेरिकन प्रोफेसर हार्ले के घर में रहे, और कुछ दूसरे फॉरेन स्टूडेंट भी वहाँ रहते थे। जो रूम थे वो बड़े ही स्मॉल थे, और जो फूड था वो भी अच्छा नहीं था। और एक और सबसे बड़ी बात थी कि जो प्रोफेसर्स वाइफ थी वो बड़ी वल्यूबल थी। वल्यूबल का मतलब क्या होता है? बड़ी टाकेटिव थी, बड़ी बातूनी, बातें करने वाली थी। बट सदाव कंटिन्यू टू लिव देयर, डॉक्टर सदाव वहाँ रहता रहा, बिकॉज हेयर ही मेट ए जैपनीज गर्ल नेम्ड हाना whom he wanted to love if it were at all possible। वहाँ पर क्या था, इतनी तंग मुसीबत के अंदर रूम भी बड़े छोटे थे, भोजन भी अच्छा नहीं था, और जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो भी बड़ी वल्यूबल थी, बड़ी टाकेटिव थी। लेकिन फिर भी ये वहाँ रहता रहा, क्योंकि वहाँ एक लड़की, जापानी लड़की, जैपनीज लड़की हाना से मिला, और जिसके वो प्यार के अंदर पड़ गया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। लेकिन डॉक्टर सदाव ने उसके साथ मैरिज नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि उसका फादर इस तरीके की मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब उन दोनों की स्टडी कंप्लीट होगी तो वो जापान वापस आए, तो वहाँ वो दोनों डॉक्टर सदाव के फादर से मिले, तो डॉक्टर सदाव ने उनकी मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया। और ये मैरिज हुई थी, ये सारी जैपनीज तरीके से ही हेल्ड हुई थी। तो ये तो था अपना बैकग्राउंड, एक तरह का, जो डॉक्टर सदाव और हाना की मैरिज के बारे में। अब जो अपना चैप्टर का कंसेप्ट है उसके ऊपर आते हैं। एक रात को डॉक्टर सदाव घर आया, उसकी वाइफ ने उसका दरवाज़ा खोला, गेट का दरवाज़ा खोला। शी पुट her arm थ्रो हिज एंड स्माइल्ड अफेक्शनेटली, वो उसने अपने बाजू उनके कंधों के ऊपर रख ली और स्माइल किया। शी लेड हर
cheek against his arm. It was that this moment the both of them saw something black come out of the mist. उन्होंने क्या देखा? धुंध के अंदर, मिस्ट क्या होता है? धुंध के अंदर कोई काली चीज देखी. इट वॉज ए मैन, और ये क्या था? एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, वो समुद्र के ऊपर तैर रहा था. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स एंड देन फॉल डाउन ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. वो क्या था? समुद्र के अंदर. स्टैगर्ड का मतलब ऐसे तो धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ था उसका. ए फ्यू स्टेप्स एंड देन फेल डाउन ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. वो समुद्र में से कुछ स्टेप चला और उसके बाद वो नीचे गिर गया, हैंड और घुटनों के बल के ऊपर. ही क्रॉल्ड ए लिटल देन फेल ऑन हिज फेस एंड ले देयर. कुछ टाइम तो वो रेंगा, लेकिन फिर जो उसका फेस था वो फेस के बल नीचे लेट गया. बोथ सदाव एंड हाना वेंट रनिंग क्विकली टू वेयर द मैन ले. सदाव और हाना दोनों क्विकली वहाँ भागे जहाँ पर वो आदमी लेटा हुआ था, बेहोश हो गया था. ही ले मोशनलेस विद हिज फेस इन द सैंड. वो मोशनलेस हो गया था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, और उसका फेस था वो सैंड में, समुद्र की रेत के अंदर धंस गया था. द मैन इज वाउंडेड एक्सक्लेम्ड सदाव. सदाव बोला कि ये आदमी है जो ये घायल हो गया है, घायल है. द सैंड ऑन द वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू. जो उसकी एक तरफ क्या था? बॉडी के ऊपर वो रेत लगा हुआ था, रेत के अंदर क्या था? पूरा वो ब्लड रेड रेड हुआ पड़ा था. ही हैड एन ओल्ड कैप ऑन हिज हेड एंड हिज वेट क्लोथ्स वर इन रैग्स. उसके सिर के ऊपर एक कैप थी और जो उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे. सदाव टर्न द मैन्स हेड दे सा हिज फेस. सदाव ने उसका फेस को टर्न किया और उसका फेस देखा. अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड. हाना बोली ये तो एक वाइट मैन है, अमेरिकन सोल्जर है. ठीक है, अमेरिकन सोल्जर है. यस इट वॉज ए वाइट मैन. हाँ, ये एक गोरा आदमी है. द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर. तो जो उसकी कैप थी वो नीचे गिर गई थी और उसके जो थे गीले येलो हेयर निकल गए थे. अपॉन ही यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड. जो उसका फेस था वो एक तरह का टॉर्चर किया हुआ था और उसका जो बियर्ड थी वो भी रफ़ हो गया. इसका फेस था वो रफ़ हो गया था और उसकी जो दाढ़ी थी वो पीले कलर की थी. ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था. एंड न्यू नथिंग व्हाट दे डिड फॉर हिम. और वो भी नहीं जानते थे कि इसके लिए क्या किया जाए. क्यों? क्योंकि वो एक वाइट मैन था, अमेरिकन पर्सन था, और उस टाइम क्या था? अमेरिका और जापान के अंदर क्या था? युद्ध चल रहा था. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी. हाना सेड. हाना ने कहा कि हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि इसको दोबारा समुद्र के अंदर फेंक दें. अगर इसको घर ले गए तो क्या होगा कि हम ट्रेटर बन जाएंगे, देशद्रोही बन जाएंगे, और जापानी पुलिस हमें जेल के अंदर डाल देगी, फांसी की सज़ा दे सकती है. तो ये सारा कुछ था. देयर संग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड. तो सब कुछ देख के सदाव बोला कि ये तो अमेरिकन है. ही टुक अप द बैटर्ड कैप. इट बोर्ड द वर्ड्स यूएस नेवी. जो उसकी कैप थी उसके ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी. ही इज ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वर्शिप. वो समुद्र का एक नाविक था. सेलर का मतलब क्या होता है? जो नाव चलाता है. द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार. ये वार से भागा हुआ है. ही हैज एस्केप्ड, हाना सेड सॉफ्टली, एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड. वो भागा हुआ है इसीलिए वो जख्मी हो गया है. द स्ट्रेंज थिंग ही सेड. सबसे बड़ी अजीब चीज़ क्या थी? इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी. अगर ये ठीक होता तो इसको आप पुलिस के हवाले कर देते. आई केयर नथिंग फॉर हिम. इसकी हमें कोई परवाह नहीं थी. ही इज़ माई एनमी. ये हमारा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनमी बट सिंस ही इज़ वाउंडेड. कहता कि अगर ये ठीक होता तो इसको पुलिस को पकड़ा देते हैं. अमेरिकन सारे हमारे दुश्मन हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है. लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक जख्मी आदमी है. अब हाना कहती है कि आप इसको वापस